तो देन आम पढ़ा कौन ता प्रोसेस एबे हूँ आम कौन टूल्स विषय जानले देन पढ़ा तार प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो सेतबेले आम कौन जानते टूल्स आउ थे मन पकड़ा लिखि दूची कि आमको कौन कौन जिनस दरकार रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी गोटे द्वारा आम किसी डिजायरेबल जीन और डिजायरेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिपरिबा। तो से टूल्स पाई आमको कौन कौन दरकार होता ना गोटे आमको फॉरेन डीएनए दरकार होता नंबर 1 मन अच्छे ना नहीं फॉरेन डीएनए। देन तापर आमको कौन दरकार होता वेक्टर सेकेंड वन कौन वेक्टर दरकार होता। देन तापर आमको कौन दरकार होता एंजाइम थर्ड रे कौन टूल्स दरकार थिला एंजाइम एंड फोर्थ रे कौन ना होस्ट सेल फोर्थ रे होची होस्ट सेल। सो ये चार्टा जिनस मिलगला आम तार प्रोसेस स्टार्ट करवा प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यार भी किसी स्टेप्स अच्छी स्टेप वाइज बुझेबा। फास्ट स्टेप होची कौन यार ना आइसोलेशन ऑफ डीएनए आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आम ये कौन ह्यूमन डीएनए को आइसोलेट करछे ह्यूमन जीनोम भितरु देखो ह्यूमन जीनोम और वी कैन ऑल्सो कॉल दिस ह्यूमन डीएनए। तो आमर डिजायरेबल डीएनए सपोज इंसुलिन जोटा कि आम बॉडी भितर एबे इनसफिशिएंट अमाउंट रो अच्छे। तो आम कौन करवा ना एक इंसुलिन जीन को कौन करवा ना आम कट करिवार अच्छी आपको आइसोलेट करिवार अच्छी ना नहीं ये जो डीएनए अच्छी यहाँ पूराटा सपोज डीएनए या भितर आमर एतिकी % डीएनए दरकार। तो आमको एबे कौन करा जिवो आइसोलेट दैट मीन अलगा करिया को पड़िबो ये डीएनए। तो अलगा फास्ट केमती करा जिवो देखो माने आमे केमती आइडेंटिफाई करि परिबा कि एई जो एटा एज ए प्रोटीन हिसाब रे एटा प्रोडक्शन हुए इंसुलिनटा। तो एटा आमे केमिति प्रोडक्शन करि परिबा प्रोटीन हिसाब रे केमती प्रोडक्शन हुए देखो सपोज डीएनए रो आमे कौन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रे गोटे प्रोसेस थाए ताको आमे कौन कहबा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रे आरएनए प्रोडक्शन हुए देन आरएनए पुणी कौन हुए ट्रांसलेशन प्रोसेस हुए जोटा कि तुम बटनी रे भल से बुझिबो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कौन। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस आमे कौन पाए प्रोटीन। तो जीन जो अच्छी जीन भितर डीएनए अच्छी डीएनए रो फर्स्ट आरएनए देन आरएनए रो प्रोटीन प्रोटीन प्रोड्यूस हुए। तो प्रोटीन टा को फॉर्म रे थाए प्रोटीन एज ए फॉर्म ऑफ हार्मोन्स भी हेई पारे एंजाइम्स भी हेई पारे एमती सब वे रे हमको मिले जो प्रोटीन तैयारी हो से हार्मोन्स पाऊ एंजाइम्स पाऊ। तो फर्स्ट आमर मूल जिनस कौन प्रोटीन। तो प्रोटीन प्रोडक्शनटा होची केमती डीएनए रू दैट मीन जीन रे जो प्रेजेंट थाए क्रोमोजोम रे जो थाए डीएनए। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रे आरएनए प्रोडक्शन करे आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस रे प्रोटीन प्रोडक्शन करे। तो ये जो आम आइसोलेशन ऑफ डीएनए तो ये आम टोटाली ह्यूमन जीनोमटा अच्छी ता भितर आमर एतिकी डिजायरेबल डीएनए अच्छी। तो ताको आम आइसोलेट केमती करिया व्हिच वी कॉल्ड इंसुलिन। सो आमको कौन करने पड़ो देख जितेबाला ये डीएनए जितेबाला इंसुलिन सहित थाए ता सहित अलग किसी मैक्रोमोलिक्यूल्स भी लगिकी थांती सपोज किसी प्रोटीन्स लगिकी थांती किसी लिपिड्स लगिकी थांती किसी आरएनए लगिकी थांती। तो से मैक्रोमोलिक्यूल्स को रिमूव करने को पड़ो। तो कौन करा जीवो फर्स्ट वी हैव टू isolate the desired DNA in a pure form. That mean free from macromolecules. Macromolecules कौन कौन प्रोटीन लिपिड आरएनए ये सब जिनस। तो सपोज आम ए इंसुलिन जीन को केमती आइसोलेट करवा जो आइसोलेट करा जाए सपोज ये गोटे सेल्स थाए सपोज आम गोटे ट्यूब नेले तो ये आम इंसुलिन जीन को आम आणिकी पुट कले तो ता भितरे अलगा सब भी कौन थाए यहाँ सपोज गोटे प्रोटीन।
तो ता भितर आउ सब जिनस कौन कौन थाए आरएनए भी थाए लिपिड भी थाए तो यही सब मैक्रोमोलिक्यूल्स मिसिकी था तो आमको जानापी आमको कौन करिया पड़े आमको एवं डीएनए टा दरकार तो आम डीएनए को बाहर करवा केमती ना आम एंजाइम इनपुट करवा सपोज लिपिड जो एंजाइम दरकार लिपिड एंजाइमटा इनपुट करके लिपिड को आउट करदे आरएनए को रिमूव करने जो एंजाइम दरकार आरएनए से एंजाइम पुट करके आरएनए को रिमूव करदे सेमती प्रोटीन जदि ता सहित लगिकी थी प्रोटीन को रिमूव करने प्रोटीन जो एंजाइम दरकार से भी ताको आमे रिमूव करवा देन आमे आम डिजायरेबल डीएनए पाई परिबा। आउ थे कहूँ देख सपोज ये आम आम डिजायरेबल डीएनए जो अच्छी टोटल जो डिजायरेबल डीएनए आमे सेठी कौन कले ना डीएनए टा को आनिकी ये आम पुट करदे जो आम डीएनए को आनिकी पुट करुचे ता सहित किछि प्रोटीन्स भी लगिकी आसछंती किछि लिपिड्स भी लगिकी आछंती आउ किछि आरएनए भी लगिकी आछंती तो से आमको कौन आमको डीएनए दरकार तो आमको ए सब जिनस को रिमूव करने को हम दैट मीन आरएनए लिपिड प्रोटीन ये सब को आमको रिमूव करने को हम सो आरएनए को रिमूव करने का जो एंजाइम दरकार से एंजाइम रो ना होची राइबोन्यूक्लियस एंजाइम देन जो लिपिड अच्छी लिपिड को रिमूव करने को एंजाइम दरकार हम ना लाइपेज एंजाइम देन प्रोटीन को सेमती रिमूव करने को हम तापर जाके आम डीएनए पाई परिबा तो प्रोटीन को रिमूव करने कि को एंजाइम दरकार ना प्रोटीएज एंजाइम ठीक अच्छे देन आमे एतिकी सब एंजाइम को अप्लाई करि सारिकरी आरएनए लिपिड प्रोटीन को रिमूव करि सारला परे आमर डीएनए आमे पाइबा इन ए प्योर फॉर्म बुझेला एबे आमे प्योर फॉर्म रे डीएनए पाई पारले जार फर्स्ट पॉइंट कौन थिला ना आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल काहेकि ना द डीएनए इज प्रेजेंट with lipid RNA protein, so we have to remove this lipid RNA protein by applying some enzyme. So we put ribonuclease enzyme to remove RNA, then we put lipase enzyme to remove lipid, then we put protease enzyme to remove protein, then we get our desirable human DNA. So this is the first process of isolation of DNA. देन देखो फर्स्ट वाला आइसोलेशन ऑफ डीएनए ताले आमे जो ह्यूमन डीएनए अच्छी आउ वेक्टर डीएनए अच्छी तो ताको आमे प्रोसेस जो कहली से प्रोसेस रे आमे कौन कले ताको फर्स्ट कौन रिमूव कर देले ठीक अच्छे देन सेकेंड प्रोसेस कौन ता सेकेंड स्टेप कौन ना कटिंग द डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट कटिंग द डीएनए cutting the DNA at a specific site तो मु कौन कही कटिंग पाई कौन दरकार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दरकार एंड दिस एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर कटिंग सीजर काम कौन कट करे तो जेहेतु एटा मॉलिक्यूलर लेवल रे वर्कटा से कौन कह मॉलिक्यूलर सीजर सो द एंजाइम required is called restriction endonuclease enzyme which is also called molecular seizure तो ताले बे कौन करा जीवो कि आमे डिजायरेबल जो इन्सुलिन जीन रे कोछि ताको कट करिबा प्लस प्लाज्मिड जो अछि वेक्टर जाको आमे कोचे ताको आमे कट करिबा विथ द हेल्प ऑफ व्हिच एंजाइम इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सो आमे बे पाई गले कौन
इंसुलिन जीन एंड देन देखो ये पूरा पूरा यहाँ थिला ना जॉइंट होकरी पूरा जीनोमटा आमर जॉइंट होकी थिला ना तो सेटा एबे कट करके आम एतिकी आमर डिजायरेबल जीनटा आम एबे आणले आ एठी भी वेक्टर भी किसी डीएनए पार्ट कट करागला ताहले को एंजाइम दरकार है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मन रखियो सब बड़े कटिंग पाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नेसेसरी हुए और ताको आमे मॉलिक्यूलर टर्म रे कौन कुए मॉलिक्यूलर सीजर कुए तो दिस इज द सेकंड स्टेप that is called cutting the DNA at a specific site. Then third step कौन ना joining of DNA molecule or we call ligation of DNA molecule. Joining of DNA molecules. So এটা হচ্ছে কোন थर्ड स्टेप जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स रो तो सेथि पई को एंजाइम रिक्वायर्ड ना एंजाइम रिक्वायर्ड दैट इज डीएनए ligases which we also called molecular glue. ग्लू कहीं कहगला कि ये जॉइन कले मैंने अठा ग्लूर काम कौन जॉइन करके जॉइनिंग करके जदि आम ब्रेक हो गला कौन है आम जो ग्लूर रिक्वायरमेंट हुए तो से आम को मॉलिक्यूलर ग्लू कहूँ कहीं आम जो डीएनए दुटा फ्रैगमेंट को जोटा वेक्टर रू कट करें आमर डिजायरेबल ह्यूमन जीनोम रू कट करे से दुटा डीएनए को कौन करा जॉइन करने एंजाइम रिक्वायर हुए से एंजाइम रो ना हूँ डीएनए लाइगेजेस which we also call this DNA ligases is called molecular glue.